छोटे से गांव से निकलकर राजधानी तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा सर? काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। अभी जैसे जितना भी मेरा जर्नी रहा है, मैं बेसिकली उड़ीसा का एक छोटा सा गांव आता है बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे पला बड़ा हूँ, स्पेशली बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में मेरा जो जर्नी रहा है, मैं बस्तर से शुरुआत हुआ, दंतेवाड़ा, फिर रायगढ़ और फिर रायपुर। तो काफ़ी डाइवर्स मेरी एक्सपीरियंसेस रही है। आप आईआईटी खड़गपुर से जब आप रहे हैं तो आपने बहुत अलग अलग तरीके की ज़िंदगी बहुत करीब से देखी है। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि आप जब सिंपल रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप सीख पाते हो। तो हर चीज़ों को जैसे कि सीखना है, लाइफ इज़ जो हमारा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम है कि हम लोग सीखते हैं, बस जब तक स्टडी करते हैं तब तक सीखते हैं। मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए, थ्रू आउट आवर लाइफ हमें सीखना चाहिए। तो ये लर्निंग प्रोसेस हमेशा ये, और आईआईटी से मुझे ये मिला है। सर, आपकी एक दिलचस्प बातें हैं कि आपको मूवी देखना तो काफ़ी पसंद है और आप जो भी मूवी देखते थे तो जहाँ पे उसकी मूवी की शूटिंग होती थी आप वो जगह को एक्सप्लोर करते थे सर। मूवी का पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है, क्योंकि मुझे लगता है जो फिल्म मेकिंग है या वीडियो मेकिंग है, ये सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट है। आई थिंक कॉलेज का टाइम था, कॉलेज में तब मुझे बहुत स्कॉलरशिप मिलती थी, पैसे बहुत मिलते थे। तो बर्फ़ी मूवी मैंने देखी और मेरे दोस्त के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया कि बर्फ़ी शूटिंग हुई थी दार्जिलिंग में शूटिंग हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे विजिट करेंगे करके। डेस्टिनी भी ऐसी थी कि आपकी शादी जहाँ हुई है खड़गपुर से हुई है, जहाँ से आपकी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। एक रिलेटिव के थ्रू ही प्रपोजल आया था, जब वाइफ वहाँ पे पीएचडी करने के लिए आई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब भी अभी खड़गपुर जाता हूँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि फिर वापस कभी जाऊँगा खड़गपुर करके, बट जब भी जाता हूँ मैं वापस रिलीव करता हूँ, क्योंकि 4 साल हम लोगों ने बहुत अच्छे टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। नगर निगम में अधिकतर अवैध कब्जा का मामला आए दिन निकलकर सामने आता है। हाँ, अवैध कब्जा जहाँ जहाँ ऐसे काफ़ी सारे ये हुए हैं, जहाँ जहाँ ऐसे होते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे, और जहाँ जहाँ ऐसे आ रही है हम लोग तुरंत उसके ऊपर रूल्स के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। आज हम अफसर के सफर में लेकर आए हैं एक युवा आईएएस की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के नगर निगम आयुक्त अविनाश जी की। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर में। थैंक यू, आप लोगों ने इन्वाइट किया मुझे आज आपके ये में। सर, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ, 10-15 साल पीछे, और वहीं से शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर राजधानी तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा सर? काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। अभी जैसे जितना भी मेरा जर्नी रहा है, मैं बेसिकली उड़ीसा का एक छोटा सा गांव आता है बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे पला बड़ा हूँ, स्पेशली बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे। उसके बाद मैंने कटक में पढ़ा, और कटक के बाद मैं खड़गपुर में मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से। और उसके बाद मैंने दिल्ली में कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं काफ़ी ये में। तो उसके बाद मैं 2018 में मैं सिलेक्ट हुआ आईएएस में, और फिर छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ में मेरा जो जर्नी रहा है, मैं बस्तर से शुरुआत हुआ, दंतेवाड़ा, फिर रायगढ़ और फिर रायपुर। तो काफ़ी डाइवर्स मेरी एक्सपीरियंसेस रही है। भारत में भी अलग अलग जगह मैंने पढ़ाई किया, मैं ये किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। और मुझे भी राजधानी में मेरा अभी 6 महीना हो चुका है। इससे पहले मैं रायपुर सीईओ रहा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है रायपुर कमिश्नर की काम, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही है अभी तक तो। हाँ सर, हम आपके स्कूलिंग और कॉलेज के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है? मैंने स्कूलिंग जो उड़िया मीडियम है गवर्नमेंट स्कूल से किया है, एक गांव बरगढ़ में गांव में मैंने क्लास 5 तक पढ़ा। उसके बाद मैंने हाई स्कूल में वहाँ पास में ही एक जगह था। फिर मैंने कटक में पढ़ाई किया, कटक में 10th-12th किया। फिर आईआईटी खड़गपुर में, जैसे आपको बता रहा था, वैसे मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। तो ओवरऑल इस टाइप की मेरी स्कूलिंग रही है, और इस टाइप की स्कूलिंग रही है। और भगवान का काफ़ी आशीर्वाद रहा कि मुझे बहुत अच्छी एक्सपोजर मिली आईआईटी खड़गपुर में। और बीटेक करना वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट रहा अभी तक एक्सपीरियंसेस रहा, क्योंकि वो वहाँ से सब कुछ मैंने जितना कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखना है वहाँ पे सीखा। सर, हम देखते हैं लोगों में लैंग्वेज की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप उड़ीसा से हैं, उसके बावजूद आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आती है। किस तरह से लोगों को संदेश देना चाहिए? मेरा घर एक्चुअली यहाँ से बहुत ही नज़दीक है, कहने को उड़ीसा, बट यहाँ से लगभग 3 घंटे दूरी है। तो बरगढ़ की एक जगह, छोटी सी जगह, जहाँ पे मैं हमारे जो नेटिव लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं संबलपुरी यूजुअली छत्तीसगढ़ी और हिंदी टाइप का ही है मैक्सिमम, और वो एक मिक्स लैंग्वेज है। तो हमें लैंग्वेज का कभी कोई इशू रहा नहीं है। उसके साथ मैंने काफ़ी टाइम बाहर में रहा, स्पेशली खड़गपुर में और दिल्ली में रहा, तो लैंग्वेज का कभी बैरियर आता नहीं।
और थोड़ा बहुत मैं जैसे यहाँ पे भी देखता हूँ कि बस्तर में भी रहा हूँ, तो बस्तर का भी जैसे बस्तर का भी देसिया लैंग्वेज मुझे समझ में आ जाता है, हल्बी भी थोड़ा बहुत, और बस थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा गोंडी, क्योंकि वो साउथ इंडियन लैंग्वेज रहा। और यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज हो गया या अघरिया जो होता है वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। सर आपके बारे में एक चीज़ पता चली है, जो आप इतने विनम्र हैं, इतने हम्बल हैं, वो उसका एक कारण ये भी है कि जो आप आईआईटी खड़गपुर से जब आप रहे हैं तो आपने बहुत अलग अलग तरीके की ज़िंदगी बहुत करीब से देखी है। सर उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, आईआईटी तो काफ़ी हमें ये कर देता है, काफ़ी विनम्र ये करता है, क्योंकि जो जब गए थे उस टाइम में हम लोग सारे टॉपर्स हुआ करते थे, स्कूल के टॉपर होते थे या स्टेट के टॉपर हुआ करते थे। बट ऑल ऑफ ए सडन जब कॉलेज में गए तो पता चला कि हमसे भी और अच्छे और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं वहाँ पे, और हमसे कई गुने हर चीज़ों में, जैसे कि हर हुनर में बहुत अच्छे लड़के हैं। तो वो चीज़ें बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। वो 2 साल इनिशियल 1-2 ईयर्स काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि काफ़ी जैसे मेरा रूममेट था, ऐसे ही वो जो मेरे आसपास के जो दोस्त थे, सब लोग अलग अलग फील्ड में गए और अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा है। जैसे मेरा रूममेट है अभी आई थिंक व्हाट्सएप का कोर टीम में है, वो सैन फ्रांसिस्को में। मेरे एक दोस्त है, उसका स्टार्टअप है। कुछ लोग हमारे सीनियर से जाके टीवीएफ फाउंड किए। तो ऐसे लोगों के साथ आप बहुत सारे लोग हैं जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको लगता है कि इतने लोगों को देखने के बाद लगता है कि आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है। इससे एक चीज़ें बहुत अच्छी रहती है कि आप जब सिंपल रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप सीख पाते हो। तो हर चीज़ों को जैसे कि सीखना है, लाइफ इज़ जो हमारा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम है कि हम लोग सीखते हैं, बस जब तक स्टडी करते हैं तब तक सीखते हैं। मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए, थ्रू आउट आवर लाइफ हमें सीखना चाहिए। तो ये लर्निंग प्रोसेस हमेशा ये, और आईआईटी से मुझे ये मिला है। सर आपका जो चौथा अटैम्प्ट निकला वो 65 रैंक रहा, उसके पहले आपके 3 अटैम्प्ट टूटे। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन उस जर्नी से आप कैसे निकले? मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट किए। मेरे पेरेंट्स का हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और मेरे पापा हमेशा ये रहे हैं, जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते थे कोई नहीं तुम ये करोगे। और मेरे पास एक्चुअली मैं अटैम्प्ट्स भी था, उसके साथ साथ मैं एक्चुअली क्या कि तुरंत जो ये करके एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था। तो जैसे ग्रेजुएशन करके बीच में काफ़ी सारे मुझे ये रहे कि मुझे बहुत अच्छे एक एजुकेशन स्टार्टअप में बहुत अच्छा ऑफ़र भी मिला, और कुछ टाइम के लिए मैंने काम भी किया। और दूसरा एक एजुकेशन स्टार्टअप में भी कुछ टाइम के लिए मैंने काम किया। तो बहुत सारे मेरे पास अपॉर्चुनिटी हमेशा से थी। और प्लस उस टाइम में भी जब भी मुझे लगता था कि अच्छा एजुकेशन अगर ये नहीं, जॉब्स नहीं, तो हमेशा से मुझे लगता था कि मेरे एक दोस्त का स्टार्टअप था, तो हम लोग वो लगता था कि हम लोग कुछ ना कुछ अपना खुद से हम लोग बिज़नेस बिल्ड कर लेंगे। या बहुत सारे ऑफ़र आते रहते थे, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी बाहर थी। तो मुझे लगता है ये नहीं होता तो और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में। आईआईटी की वजह से बहुत सारी अच्छी ये मिल जाती है। और ये ऐसा रहा कि बहुत सारे बहुत चीज़ें बहुत ये रही हैं। कुछ जगह पे लक, ये एग्ज़ाम काफ़ी पेशेंस की बात होती है, काफ़ी लक की बात होती है। तो 1-2 जगह लक की भी बहुत ज़्यादा इशू रही। तो इट्स ओके। मेरे पेरेंट्स की जितना सपोर्ट रहा, मेरे पापा को तो मैं मानता हूँ हमेशा, ये कि उन्होंने कभी ये नहीं किया। सर आपकी एक दिलचस्प बातें हैं कि आपको मूवी देखना तो काफ़ी पसंद है, और आप जो भी मूवी देखते थे, अब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले जब आप मूवी देखते थे तो जहाँ पे उसकी मूवी की शूटिंग होती थी, आप वो जगह को एक्सप्लोर करते थे सर जाके? हाँ, वो हमेशा से रहा है एक्चुअली, वो मूवीज़ वगैरह। मैं एक्चुअली पहले मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो मूवी मेकिंग और ये में हमेशा मूवी का पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जो फिल्म मेकिंग है या वीडियो मेकिंग है, ये सबसे वन द फाइनेस्ट आर्ट है। सब कुछ उसमें एक स्टोरी टेलिंग का सबसे अच्छा माध्यम है। तो मुझे हमेशा से, जैसे कि बचपन से ही जब भी कोई अच्छी मूवीज़ देखता था, हमेशा से क्यूरियोसिटी होती थी कैसे उसने मूवी ऐसे क्यों यहाँ पे शूटिंग किया, उसके पीछे क्या रीजंस रहा, इस तरीके से। तो आई थिंक उसके मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद थी। तो रियलाइज़ हुआ कि जहाँ मूवी शूटिंग हुई है, आई थिंक कॉलेज का टाइम था। कॉलेज में तब मुझे बहुत स्कॉलरशिप मिलती थी, पैसे बहुत मिलते थे। तो बर्फ़ी मूवी मैंने देखी और मेरे दोस्त के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया कि बर्फ़ी शूटिंग हुई थी दार्जिलिंग में शूटिंग हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे विज़िट करेंगे करके दार्जिलिंग में गए। उसके बाद वो वाला सिलसिला काफ़ी रहा। जो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी
तो मैं काफ़ी मूवीज़ का जैसे आई थिंक कुछ केरलाइट मलयाली मूवी बहुत पसंद आई तो केरल विज़िट किए, कुछ बाहर राजस्थान विज़िट किए। तो मूवी स्पेसिफिक मुझे हमेशा से ये रहा है। तो बहुत सारे इंडिया का जो एक काइंड ऑफ टूर होता था उसी तरीके से हुआ। और बाद में जब मैं आईएएस में आया, मैं उससे पहले भी काफ़ी घूम चुका था। आईएएस में भी एक जाते हैं तो भारत दर्शन भारत का पूरा ट्रैवल करते हैं, तो उस जगह भी मैं जब भी जहाँ जहाँ गया तो मैं काफ़ी रिलेट कर पाया, अच्छा ये जगह यहाँ ये मूवी शूटिंग होती थी। तो हमेशा ये मूवी और ये ट्रैवलिंग दोनों, आजकल तो टाइम बहुत कम मिलते हैं बट कोशिश करते हैं जब भी समय मिले दौड़ जाएँ। सर लास्ट मूवी कौन सी रही है आपकी, कौन सी देखी और किस मूवी की शूटिंग को विजिट किया सर लास्ट? लास्ट मूवी तो आई थिंक लास्ट मूवी तो अभी संडे ही देखे, वाइफ के साथ दो मूवी देखे थे हम लोग। साउथ इंडियन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दोनों ही मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे मलयाली और तमिल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। और मूवी जो विज़िट करना था, लास्ट मूवी जो विज़िट किया था मैंने, आई थिंक लास्ट मूवी मैंने जो विज़िट किया था ये वाला था, हिमाचल में गया था। हिमाचल में एक जगह थी और रणबीर कपूर की एक मूवी थी, उसी के ऊपर मैं विज़िट किया था। सर आपकी मैरिज की बात की जाए तो आपकी अरेंज मैरिज हुई है और कुछ ही अभी 2-3 साल ही हुए आपकी मैरिज को, लेकिन डेस्टिनी भी ऐसी थी कि आपकी शादी जहाँ हुई है खड़गपुर से हुई है, जहाँ से आपकी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। क्या कहेंगे सर, कैसी चल रही है अभी जर्नी? ये काइंड ऑफ ऐसे ही एक्चुअली समथिंग, कुछ चीज़ें ऐसे डेस्टिनी में ही डिसाइड होती है टाइप का है। मेरी जो एक्चुअली अरेंज मैरिज ही हुई है बट वाइफ एक्चुअली हम दोनों सेम ही डिपार्टमेंट के हैं और सेम आईआईटी के। वो बाद में काफ़ी गई थी पीएचडी करने के लिए और मैंने वहाँ पे बीटेक किया था और सेम डिपार्टमेंट के हैं। बहुत सारे कॉमन प्रोफेसर्स हैं हमारे, तो कॉमन एक रिलेटिव के थ्रू ही प्रपोजल आया था जब वाइफ वहाँ पे पीएचडी करने के लिए गई थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब भी अभी खड़गपुर जाता हूँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि फिर वापस कभी जाऊँगा खड़गपुर करके, बट जब भी जाता हूँ मैं वापस रिलीव करता हूँ क्योंकि 4 साल हम लोगों ने बहुत अच्छे टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, डायरेक्टर साहब हैं वहाँ पे, डीन साहब अभी जो हैं मेरे गाइड हुआ करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जो फील्ड है काफ़ी अलग है और मुझे हमेशा से एक रेस्पेक्ट रहा है कि रिसर्च जो फील्ड है, क्योंकि वहाँ पे एक ठहराव होता है, एक चीज़ों को बैठ के बहुत हमारा थोड़ा सा केओटिक लाइफ होता है बट वो एक काफ़ी ठहराव पे ये था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मुझे, जब भी जाता हूँ अच्छा लगता है। और उनके साथ जब भी मेरे अपने पुराने प्रोफेसर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, वाइफ है, तो वहाँ पे जब भी ये करते हैं तो बड़ा अच्छा ये लगता है। तो सर अभी हमने आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बात की, अब थोड़ा प्रोफेशनल बात कर लेते हैं सर। लोगों की काफ़ी शिकायतें रहती हैं सड़क को लेकर, बिजली, पानी, इन सब में कैसे सर आए दिन लापरवाही देखने को मिलती है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, नगर निगम जो है हमारे रायपुर काफ़ी आई थिंक आप देखेंगे जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली बिजली हो गया, रोड हो गया, नाली का हो गया, काफ़ी मेजर। और हमेशा से कोई भी शहर जब ग्रोथ फेज़ में रहता है, आप देखेंगे जैसे कि हमारा जो जोन 9 है, जोन 8 है, जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में हम लोग चाहते हैं उस डायरेक्शन में रायपुर ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। और उसके साथ साथ भी हम लोग पूरा तत्पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टेम्पररी भी सॉल्यूशन हो, उसके साथ साथ परमानेंट भी सॉल्यूशंस हो। मेजर जो इश्यूज़ हैं, नाली का हो जाए, उसके बाद सड़क का हो जाए, सफाई का हो जाए, ये सबका परमानेंट भी सॉल्यूशन हो। सर नगर निगम में अधिकतर अवैध कब्जा का मामला आए दिन निकल कर सामने आता है, क्या कहेंगे? हाँ, अवैध कब्जा जहाँ जहाँ ऐसे काफ़ी सारे ये हुए हैं, जहाँ जहाँ ऐसे होते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेंगे और जहाँ जहाँ ऐसे आ रही है हम लोग तुरंत उसके ऊपर रूल्स के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जोन ग्रो कर रही है, स्पेशली वहाँ पे आते हैं। सर लास्ट सवाल है मेरा, अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और कमान अधिकतर आप लोगों की कंधे पे रहती है, किस तरह से संपन्न कराया जाए? कलेक्टर सर अभी जैसे हमारे डीओ रहते हैं, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर रहते हैं और उनको पूरा कमान दिया जाता है इसका। तो हम लोग उनके टीम मेंबर्स हैं और जिस तरीके और वो उनको भी पूरा रूल्स फॉलो करना है इलेक्शन कमीशन का। तो जैसा भी ये रहेगा, जैसे भी उनका जो हमें ये करेंगे नगर निगम की, क्योंकि नगर निगम में लगभग 800 अराउंड हमारे उससे ज़्यादा बूथ्स बनते हैं और इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है, इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन करना है। हम जो रोल्स हमें दिया जाएगा हम लोग उसको अच्छे से हम लोग निर्वाह करेंगे। सर लाइव खबर के दर्शकों को और राजधानी वासियों को क्या संदेश देना चाहिए?
काफ़ी अच्छी आप लोगों की टीम है और ये रायपुर काफ़ी अच्छी शहर जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने काम किया है, काफ़ी अच्छी शहर बनते जा रहे धीरे धीरे करके। और हम सभी एक टीम ही हैं और एक टीम ही है, हम सबको मिलकर प्रयास ही करना चाहिए। क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि कोई शहर को अच्छा बनाने के लिए हमारे नगर निगम के साथ साथ आप सभी को सतत प्रयास करना चाहिए और जो भी हमारी तरफ से हम लोग कर पाएंगे, हम लोग विल हेल्प आउट। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू मैडम। तो हमारे साथ बने हुए थे रायपुर नगर निगम के कमिश्नर, जिनसे हमने काफ़ी कुछ जाना। और भी ऐसे एपिसोड के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।